औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं मैदे की तज़ाबियत या जिसको हम एसिडिटी के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है और इसके असबाब क्या हैं और इसका होम्योपैथी में इलाज क्या है। देखें, जब मैदे में तज़ाबियत होती है तो उससे बड़ी तकलीफ़ होती है। यहाँ पर बर्निंग सेंसेशन होती है, यानी ये जो इसोफेगस है इसके अंदर जलन होती है। फिर इसके अलावा पेट में गैस होती है, पखाना करते हुए भी जलन महसूस होती है और डकार आते हैं। बाज़ दफ़ा खुराक के डकार आते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा डकार आते हैं और डकारों में ऐसे लगता है कि जैसे मिर्चें सी लगी हुई हैं। तो ये सारी अलामत जो है वो एसिडिटी की वजह से होती हैं। मैदे में एसिडिटी की बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे IBS की वजह से भी हो सकती है, जैसे H pylori के पॉजिटिव होने की वजह से भी हो सकती है, और मैदे में किसी भी किस्म के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, ज़्यादा खाने की वजह से भी हो सकती है, प्रोसेस फूड खाने की वजह से भी होती है, चीनी ज़्यादा खाने की वजह से भी हो सकती है, और मुरगन ग़िज़ाएँ खाने से भी ये हो सकती है, और इसके अलावा अल्कोहल के इस्तेमाल से या स्मोकिंग की वजह से भी एसिडिटी का होने का खदशा होता है। इसी तरह से एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से भी जो मैदे में तज़ाबियत का मसला हो सकता है। तो इन सारे मसाइल के हल के लिए अलग अलग अद्वियात हैं। ये नहीं है कि बस मैंने आपको जितनी जो बीमारियां बताई हैं उनके लिए कोई एक मेडिसिन काम आएगी। जैसे अगर आपको मीठा पसंद है और मीठे से तकालीफ भी बढ़ती हैं और चीनी ज़्यादा खाते हैं, मिठाइयाँ ज़्यादा खाते हैं और उससे मैदे में तज़ाबियत पैदा होती है, तो इसमें अर्जेंटम नेट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके इस्तेमाल से ये मसला हल हो जाता है। अगर पेट के निचले हिस्से में गैस रहती है, लोअर पेल्विक में, और साथ जो है वो आपको एसिडिटी रहती है, तो उसके लिए हमारे पास लाइकोपोडियम बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर पेट के ऊपर वाले हिस्से में गैस रहती है और इसके साथ ये है कि आपको एसिडिटी है, तो उसके लिए हमारे पास कार्बोविज बहुत अच्छी मेडिसिन है। ख़ास तौर पर जिस्म ठंडा रहता है और डकार भी आते हैं, तो ये बहुत अच्छा काम करती है। इसी तरीके से अगर लेफ़्ट साइड पर पेट में दर्द भी रहता है, जलन भी होती है, और साथ ये है कि एसिडिटी भी है, और जो पखाना बार बार आता है, थोड़ा थोड़ा आता है और पूरी तरह से खारिज नहीं होता है बल्कि कुछ हाजत बाकी रह जाती है, तो इसके लिए नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर पूरे पेट के अंदर दर्द भी होता है और साथ यह है कि एसिडिटी भी है, तो चाइना बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसमें बड़ा अच्छा काम करती है। तो ये देखें, अगर पेट के मुख्तलिफ एरियाज़ को देखने से भी हम मेडिसिन को तजवीज़ कर सकते हैं। तो और बहुत सारी मेडिसिन मुख्तलिफ सिम्टम्स को देखते हुए हम जब देंगे तो अल्लाह के फजल से ये मैदे की तज़ाबियत ठीक हो जाएगी। जैसे रुबीनिया है, तो रुबीनिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, जबकि ये इसोफेगस के अंदर बहुत ज़्यादा जलन हो, ख़ास तौर पर मुरगन ग़िज़ाएँ खाने की वजह से, ऑयली चीज़ें खाने की वजह से हो, तो उस वक्त ये बड़ा अच्छा काम करती है। इसी तरीके से पल्साटिल्ला बहुत अच्छी मेडिसिन है, जबकि मैदे का सारा निज़ाम ही डिस्टर्ब हो और चर्बीली चीज़ें खाने, तली हुई चीज़ें खाने की वजह से बदहज़मी हुई हो और साथ उसके जो है कि मैदे में जलन होती हो, तो उस वक्त इस मेडिसिन को इस्तेमाल किया जाए तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। इसी तरीके से अगर ऐसे खट्टे डकार आते हैं और साथ मैदा जो है ऐसे लग रहा है कि डक हो गया है, तो इसके लिए आयरस वर्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये बड़ा अच्छा काम करती है मैदे की जलन में और एसिडिटी में, तज़ाबियत में, तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। होम्योपैथी में मैदे की जलन या तज़ाबियत के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं और ये मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं खानी पड़ती हैं। ये नहीं है कि रोज़ाना सुबह उठकर जनाब नाश्ते से पहले एक कैप्सूल खाएंगे तो फिर ये जलन ख़त्म होगी, या रात को खाने से पहले भी एक कैप्सूल खाना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स मेडिसिन लेते हैं या काज को तलाश करके उसके मुताबिक होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं, तो जब वो काज दूर हो जाता है तो आपकी जलन भी, तज़ाबियत भी ख़त्म हो जाएगी और आपको फिर सारी उम्र के लिए दवाई नहीं खानी पड़ेगी, बल्कि एक दफ़ा ठीक हो गए तो अगर आप एहतियात करेंगे तो फिर दोबारा
जलन नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।